गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। आवाज ठीक है लाज माता? हाँ, हरिओम आंटी। हरिओम। दीदी आवाज ठीक है ना? आवाज हाँ, चलो कल का आगे पढ़ रहे हैं। मैं साष्टांग प्रणाम। जी दीदी जी लाज माता मुझे ना कर तांगनंडी आया मां नहीं, छोटे हैं पर हमारे इसमें है ना कि जो जिनका मैरिज हो गया है उसको माता कह के बुलाते ही है। लाज से ना कर लाज हाँ ठीक है, लाज बहन वो तो सही बात है, संत बोलो, पर वो हमारे ज्ञान का यही है ना, जो बोली ऐसी है ना। हाँ ठीक है, लाज जी बोलेंगे, ठीक है। चलो मैं साष्टांग प्रणाम करते करते आगे बढ़ूंगा, ऐसा सोचते हुए कई यात्री दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इस प्रकार तय कर देते हैं। कल यहाँ तक हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। राजन, अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों न होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी गौशाला में आए। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। वे एक भी शब्द बोल न सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती है। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उसी समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े कि जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखे। प्रभु ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरद हस्त्र पधराते हुए उनको खड़ा किया। अक्रूर जी ने तो सोचा था कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तब वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है, वह ये नहीं जानता है कि प्रेम गली अति सांकरी
तामे दो न समाए। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है उसी भाव और संबंध से मैं भी उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही मही अनुग्राही हैं। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार का संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, पति, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। आज जीव भगवान की शरण में आया है। भगवान ने अक्रूर जी की सभी मनोकामनाएं संतुष्ट की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। जिस जीव को अक्रूर जी की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मानापमान कुछ काम नहीं आएंगे। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिर स्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर आए। नंद जी ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर से आगमन का कारण पूछा। अक्रूर जी बोले, नंद जी मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आएं, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो स्वर्ण रथ भेजा गया है। नंद जी बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे बेटों के लिए स्वर्ण का रथ भेजा होगा। मेरे पुत्रों से कंस को कितना प्यार है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। गांव के बालकों ने यह बात जानी तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा? वे मानते थे कि बेचारा कन्हैया को वे संभाल सकते हैं। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दे दी। यह सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उसका दिल ही बैठ गया। यह अक्रूर नहीं
क्रूर ही है। मेरे लाला को मत जाने दो। वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गाय भी खाना पीना छोड़ देगी। यदि ले जाना ही है तो बलराम को ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। यशोदा नंद जी से भी विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। वहां उसकी देखभाल कौन करेगा? वह बड़ा शर्मीला है, भूखा होने पर कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा? 2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बंधाते हुए समझाने लगे, कन्हैया 11 बरस का तो हुआ है, अब कितने दिनों तक उसे अपने घर में रखेगी? उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। मैं अब उसे गोकुल के राजा बनने योग्य बनाना चाहता हूँ। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आएंगे, तू चिंता न कर। फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। कल का था ना कि वो साष्टांग प्रणाम करते करते, फिर दंडवत प्रणाम करते करते आगे बढ़ते हैं और हनुमान चट्टी से बद्रीनाथ का मार्ग इस प्रकार तय कर देते हैं। बद्रीनाथ जाते समय रास्ते में हनुमान चट्टी पड़ती है, एक स्थान का नाम है। तो वहां से जो वहां के प्रेमी हैं वो साष्टांग प्रणाम करते हुए बद्रीनाथ भगवान बद्री जी के दर्शन के लिए जाते हैं। कल यहाँ तक पूरा हुआ था। अब शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजन अक्रूर जी आदि नारायण के दर्शन के लिए दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अक्रूर जी भी भगवान के दर्शन करने के लिए दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़ रहे थे। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा सा साधन है दंडवत वंदन। भगवान को प्रसन्न करने का कर्म भक्ति में एक साधन है दंडवत प्रणाम या साष्टांग प्रणाम। मना पूरा उल्टा जमीन पर लेट के हाथों को सामने जितना हो सके खींच के, पैरों को भी जितना हो सको खींचो और नमस्कार की मुद्रा, माना तन मन धन भगवान तेरा। ये कर्म भक्ति में ऐसा मानते हैं। तो उससे अब ज्ञान और विज्ञान में समझो कि विज्ञान के भाव में जैसे हम उल्टा सोते हैं और पूरा शरीर ऐसे खिंचता है, तो हमारी जो ये मेरुदंड की हड्डी है ना पीछे, जिसके साथ पूरे शरीर का कनेक्शन है और योग भी जुड़ता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। फिर कई नसों के साथ उसका संबंध है। तो ये विज्ञान के भाव में ऐसा है, इसलिए दंडवत प्रणाम करना। या जो एक्सरसाइज करते हैं वो भी ऐसा करते होंगे, एक बार वैसा और एक बार सीधा सो जाते हैं, जिसको बोलते हैं शव आसन। जैसे मुर्दा होता है ना, मुर्दा कैसे पड़ा रहता है, बिल्कुल निठल्ला एकदम शांत, हाथ पैर शिथिल करके। तो एक बार उल्टा दंडवत और एक बार सीधा होके शव आसन करते हैं। तो ये हमारे शरीर की हड्डियों के लिए भी ठीक है। मेरुदंड की हड्डी एकदम स्ट्रेच होती है, उससे हमारा कनेक्शन लिंक जुड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फिर कई बातें उससे जुड़ती हैं। तो कर्म भक्ति में दंडवत वंदन को अच्छा माना गया है इसलिए। बाकी तन मन धन तेरा, जो फिर गुरु का जो भाव है माना ज्ञान का भाव, तो तन मन धन माना
एक थॉट भी नहीं आए। जैसे जनक राजा का था कि जनक ने गुरु को बोला कि गुरु तन मन धन तेरा। जब जनक ने ज्ञान सुना ना तो उनका मन नहीं हो रहा था राजगद्दी संभालने का। तो बोले जब इधर इतनी शांति है तो मैं अभी राजा बन के क्या करूंगा। तो तब गुरु ने बोला कि तू जा, राजगद्दी जो भी है तेरा राज्य का भार वो तू जाके संभाल, पर तू अपना नहीं करना, मेरा करके संभाल, कि गुरु की अमानत है और मैं गुरु का सेवक हूँ, गुरु की अमानत करके। तो जैसे ही फिर उसने वो बात मानी तो जैसे ही घोड़े पे चढ़ा, रिकाब में पैर ऐसे रखा तो राजा के मन में, जनक राजा के मन में थॉट आया कि मैं घोड़े पे चढ़ रहा हूँ। तो गुरु ने एक थप्पड़ मारी, जब तन भी मेरा तो मैं क्यों आई कि मैं चढ़ रहा हूँ। फिर मन में ये थॉट भी क्यों आया। फिर धन, तो गुरु ने 3 चमाट मारी, भाई घोड़ा मेरा, शरीर मेरा, मैं चढ़ रहा हूँ। तो मन में ये थॉट माना, ये जब मन मेरे को दे दिया तो ये थॉट भी क्यों आया। तो गुरु ने 3 चमाट मारी। तो राजा जनक को वो 3 चमाट में ही ज्ञान लग गया। बोलने के लिए तो बहुत बोलते हैं, भगवान तन मन धन तेरा, फिर जब स्थिति आती है तो फिर सोचो ना कि कौन सा भगवान, कौन सा तन मन तेरा, क्या भाव, फिर उसको समझो। परमात्मा को प्रसन्न करने का एक अच्छा साधन है दंडवत वंदन। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। मथुरा से निकले हुए अक्रूर जी को गोकुल पहुंचते पहुंचते अभी शाम हो गई, क्योंकि वे मार्ग में बड़े भक्ति भाव से दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते थे। अक्रूर जी दंडवत प्रणाम करके आगे आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें टाइम लग गया, तो शाम हो गई। भगवान ने अक्रूर जी के मनोरथ पूर्ण किए। अभी भगवान तो जाननहार हैं, तो उन्होंने अक्रूर के सभी मनोरथ, माना मन जिन जिन भाव में सवारी कर रहा था, ये खपे ये खपे, वो मनोरथ भगवान ने पूर्ण किए। जिस भाव से भगवान का जो जैसा चिंतन करता है, भगवान को उसको उस भाव में वैसा वैसा देते हैं। तो अक्रूर जी ने के मनोरथ पूर्ण हुए, भगवान ने किए। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प वे अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान के लिए किए गए शुभ संकल्प भगवान जरूर पूरा करते हैं, अवश्य पूरा करते हैं। रोज भावना करो कि मृत्यु के समय भगवान तुम्हें लेने आए। तो ये कर्म भक्ति में है कि रोज भावना ऐसी करो कि जब मृत्यु का समय आए तब भगवान के दर्शन, भगवान खुद मेरे को लेने आए। और ज्ञान में तो भगवान ने बोला कि तू हर रूप में, हर स्थिति में, हर काल में तू मेरा ही सिमरण कर। पर कर्म भक्ति में बोलते हैं कि जब ये शरीर से प्राण निकले तो भगवान गुरु तू मेरे सामने ही रहना। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों न होंगे। जब बुरे संकल्प भी सिद्ध होते हैं तो भगवान के प्रति अगर शुभ संकल्प करोगे तो भगवान ने बोला वो क्यों नहीं पूरे होंगे, वो तो होंगे ही ना। वैसे भी जो भी संकल्प है विकल्प है, भगवान की वाणी में भी आता है कि जो तू संकल्प विकल्प करेगा वो पक्का पूरा होएगा, भले उसके लिए 4 जन्म 7 जन्म भी लेना पड़े। तभी तो भगवान हमको संकल्प विकल्प का दृष्टा बोलते हैं ना, तू दृष्टा बन कि संकल्प भी कौन सा विकल्प भी कौन सा। पर शुरू शुरू की स्थिति में कर्म भक्ति के भाव में ये सब बातें होती हैं। जब बुरे संकल्प सिद्ध होते हैं तो शुभ संकल्प सिद्ध क्यों न होंगे। दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर जी
गौशाला में आए। तो दंडवत प्रणाम करते करते अक्रूर कहाँ पहुंचे? गौशाला में। उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के दर्शन वहीं होंगे, पहले से ही वो सोच के आए थे कि भगवान कृष्ण गौशाला में होंगे, संध्या का समय होगा, पर उसके पहले बलराम जी का दर्शन होएगा। तो ऐसा ऐसा उन्होंने संकल्प किया था। तो उन्होंने सोचा था कि श्री कृष्ण के वहीं दर्शन होंगे। दर्शन हुए, तो वैसे ही उनके संकल्प के हिसाब से दर्शन हुए। वे तो कहना चाहते थे कि वे पापी हैं और श्री कृष्ण की शरण में आए हैं, किंतु उनका गला भर आया। उन्होंने पहले से ही ऐसा भाव बना के आया था। तो भगवान के दर्शन हुए, तो वो ऐसा कहना चाहते थे कि भगवान मैं पापी हूँ, लेकिन भाव में उनका गला ऐसा भर आया कि मुख से शब्द ही ना निकला। वे एक भी शब्द बोल न सके और भावावेश से अचेत से होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। और भाव के आवेश में अचेत होकर भगवान के चरणों में जा गिरे। श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। गौशाला में उनका दर्शन हुआ भगवान जी का, और भाव में उनका गला भर के आया और उन्होंने चरण को छुआ और उनको श्री कृष्ण भगवान जी को अक्रूर जी ने प्रणाम किया। परमात्मा की आंखें तो सदा सर्वदा प्रेम भोगी ही होती है। उन्होंने सोचा कि अक्रूर जी अपनी शरण में आए हैं, तो परमात्मा की, कृष्ण की, भगवान की, गुरु की आंखें सदा सर्वदा प्रेम भोगी, प्रेम का भोग भोगते हैं भगवान, जानते हैं ना ये प्रेमी है, तो उसके प्रेम में भगवान भी खिंच जाते हैं। तो प्रेम भोगी ही होते हैं। उन्होंने देखा कि अक्रूर जी उनकी शरण में आए हैं। अक्रूर जी चाहते थे कि जब वे प्रणाम करें उस समय ठाकुर जी की दृष्टि उन पर पड़े। अभी अक्रूर जी का भी ऐसा भाव था कि जब मैं भगवान को प्रणाम करूं तो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, जिससे उनका हृदय शुद्ध हो जाए। भगवान की दृष्टि जब पड़ेगी तो सब विकार छूमंतर हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा और पाप करने की इच्छा ही न जागे। उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रभु उनके सिर पर हाथ रखे। तो ये अक्रूर जी का ऐसा ऐसा भाव, जो संकल्प करके वो भगवान के सम्मुख पड़े कि जब मैं भगवान को प्रणाम करूं, पैर छूं, तो भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े। इसका कारण कि जब भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ेगी तो पाप धुल जाएंगे और मन में शुद्धता होगी, ऐसा उनका भाव था। प्रभु ने अक्रूर के मस्तक पर अपना वरद हस्त पधराते हुए उनको खड़ा किया। भगवान ने अक्रूर जी के मस्तक पर अपना वरदान वाला हाथ रखा और उनको पैरों से उठा के खड़ा किया। अक्रूर जी ने सोचा कि जब कन्हैया उन्हें चाचा कहकर पुकारेगा तभी वे खड़े होंगे किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे? अभी नीचे झुके हैं, तो फिर अक्रूर जी के मन में ऐसा थॉट आता है कि भगवान मेरे को ऊपर उठाएंगे तो बोलेंगे चाचा जी बस हो गया, उठो फिर दूसरा ही मन अगले ही पन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मुझे चाचा क्यों कहेंगे भगवान। तो ये मन है ना, कितने जल्दी थॉट बदलता है। वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। फिर अक्रूर के मन में ऐसा भाव आता है कि भगवान अगर मेरे को नहीं अपनाएंगे तो मेरा और भगवान का जो ब्रह्म का संबंध है, तो ब्रह्म के संबंध के पहले भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर पड़े, तो भगवान की दृष्टि, फिर भगवान से ब्रह्म संबंध। ठीक है ना। अभी भगवान की दृष्टि किस पर नहीं है बताओ? इधर जितने बैठे हैं सब पर भगवान की दृष्टि है ना।
तभी तो मेरी इस अपार कृपा है, हाँ, उसकी कृपा है, उसकी दृष्टि पड़ी अपार है। अपार अपार कृपा है उसकी। हाँ, ये कर्म भक्ति में सब ऐसा होता है, बोलते हैं जी, पहले-पहले जी। की स्थिति में। एक बार हरिद्वार में सब ऐसी लीला भगवान ने रची थी ना, तो क्या हुआ जितनी भी दादियाँ थी, उनको थोड़ा समथिंग कुछ भाव था कि समथिंग हम कुछ हैं तो हम आगे बैठें, तो ठीक है चलो बैठो। और उनका इंटेंशन यही था कि भगवान की दृष्टि आगे बैठेंगे तो भगवान की दृष्टि हम पर पड़ेगी और भगवान तो जानन आ रहे हैं। तो सतगुरु भगवान ने वाणी में करते-करते वो तो निराकार हैं, तो निराकार मुख से निकला कि लोगों का ऐसा भाव होता है कि भगवान की दृष्टि, तो मेरी दृष्टि किस पर नहीं है, पर मेरी दृष्टि सच में उस पर है जो मेरे परायण है, जो मेरे लेखे है। सामने बैठने से भगवान की दृष्टि पड़ेगी, ठीक है, वाइब्रेशन मिलते हैं, ये भी एक भाव है, पर भगवान ने बोला इससे भी ऊपर उठो। कि सामने बैठने से भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर रहेगी, पीछे बैठेंगे तो नहीं। तब भगवान ने बोला कि मेरी दृष्टि तो पूरी वो जो सीढ़ियों में बैठी है ना 2-3 प्यारियाँ, उन पर थी कि वो प्यारियाँ एक-एक को बुला के, हाथ जोड़ के, कैसे-कैसे मैनेज करके बिठा रही हैं सबको। तो मेरी बार-बार दृष्टि उस पर जा रही थी, जो सीढ़ियों में 2-4 प्यारियाँ बैठी हैं सेवा में। ठीक है ना? क्लियर हुआ ना? तो ऐसा नहीं, भगवान की दृष्टि सब पर है, पर भगवान हमारे कर्म के पीछे भाव जब होगा तो भगवान का दृष्टि है ही है और ब्रह्म संबंध होगा ही होगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई भाव है बात करने के लिए? तो भगवान की दृष्टि के बाद है ब्रह्म संबंध। तभी वे खड़े होंगे, किंतु मुझसे पापी को भला वे चाचा क्यों कहेंगे? वे मुझे नहीं अपनाएंगे तो ब्रह्म संबंध पक्का नहीं होगा। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते हैं, भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपनाते हैं। भगवान सतगुरु भगवान की वाणी में आता है कि तू एक मटकी भी खरीद के आता है तो ठोक बजा के अंदर से बाहर से, हम्म, तो मैं तेरे को कैसे उठाऊंगा, मैं भी पूरा ठोक बजा के कि तू मेरे परायण कितना है, मेरे लेखे कितना है, मेरे से तेरा प्रेम कितना है। भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है, किंतु जीव बड़ा मूर्ख है, वह ये नहीं जानता है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सक्रिय है, इतनी सक्रिय है कि एक जैसे बोलते हैं ना, एक कुर्सी पर एक ही राजा बैठेगा। एक कुर्सी पर एक ही राजा बैठेगा ना, दो राजा और एक कुर्सी हो ही नहीं सकती। ऐसे ही प्रेम की गली बहुत सक्रिय है, उसमें दो नहीं। अब बोलेंगे संसार भी और भगवान भी, जो सतगुरु भगवान की वाणी में वो आता है ना कि तो बोलती है अल्लाह भी चाहिए और पुलाव भी चाहिए, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे। पर तू अल्लाह के लेखे हो जा, पुलाव तो कहाँ जाएगा? जो भी है वो तो मिलेगा ही ना, पाना पीछे से आएगा। पर हम बोलेंगे ये भी चाहिए, तो दो नहीं मिलेंगे। फिर भगवान ने बोला भाव को बदलो, इधर ही रह के सब में मेरा भाव, मेरा चिंतन, मेरे रूप की महिमा अंदर ही अंदर कर, अंदर की लिंक मेरे से जोड़ के रख। ये प्रेम ऐसे ही है ना, हम्म जहाँ नारायण होंगे लक्ष्मी यहाँ पे ही आएगी। आएगी, कहाँ जाएगी वो तो सही वो बात। अधिष्ठान नहीं है लक्ष्मी नारायण का। हाँ, बोलो। हाँ, होटल में गए थे। हाँ, हाँ, आप ही बताइए, आपको नहीं, होगा मुझे याद। याद नहीं है प्यारे, आप बताओ। एक दिन पार्वती जी ने बोला भगवान शंकर से हाँ, कि तुमसे ज्यादा लोग मुझे पूछते हैं। हाँ, लक्ष्मी नारायण समझो या ये मतलब कोई भी, हाँ, तो लक्ष्मी ने बोला लोग मुझे ज्यादा पूछते हैं, तुम्हें नहीं पूछते हैं। बोलते हैं ठीक है, देखते हैं आजमा के। गए एक बड़ी होटल में, तो लक्ष्मी तो रूप सुंदर बहुत, और भगवान ने भोलानाथ का रूप धार दिया। तो जैसे ही वो खाना देने आए तो लक्ष्मी को सोने की थाली में दे रहे थे। हाँ, जैसे थाली थाली बाहर दे रही थी, फिर दूसरे दिन सोने की थाली बना के दे रही थी।
रोज उनको होटल वाले को तो पाँव मारो हो गए, रोज सोने की थाली मिल रही थी। ठीक है, ये तो भोले बाबा थे। तो फिर वहां से निकले, गए कबीर की कुटिया में। कबीर ने भोले बाबा को अंदर बुलाया और लक्ष्मी को धक्के देके बाहर निकाल दिया। तो बोला, भगवान शंकर ने बोला, देखो मेरी वैल्यू ज्यादा है कि तुम्हारी? सही बात है मैं ना। भक्तों के हृदय में रहता हूँ, भक्त मुझे पूछते हैं। पूछते हैं, तेरे को बाहर वाले पूछते हैं। हाँ, तो फिर जैसे उसको दिखा दिया तो फिर पीछे पीछे आ गई। बोले हाँ, ठीक है, मैं तो तुम्हारे पीछे ही रहती हूँ, मैं पीछे ही रहती तुम्हारी जय जयकार है। हूँ। हाँ, सही बात। तो जहाँ नारायण है लक्ष्मी खुद आएगी। हाँ, तो कबीर कौन थे? ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने भगवान। नारायण को उन्होंने कहा नहीं, नारायण अंदर है, लक्ष्मी को बाहर भेज दिया। हाँ, नारायण को अंदर किया, लक्ष्मी को बाहर किया। संतों को तो नारायण चाहिए, लक्ष्मी नहीं चाहिए। हाँ, पर लक्ष्मी भी जाएगी कहाँ? सही बात है ना। जाएगी कहाँ? पीछे आएगी आएगी। हाँ, भगवान किसी को भी जल्दी नहीं अपना लेते। जीव मंदिर में जाकर भगवान से कहता है कि वह उन्हीं का है, किंतु घर आकर अपनी पत्नी से कहता है कि वह उसी का है। किंतु जीव बड़ा मूर्ख है, वह ये नहीं जानता है कि प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। प्रेम की गली बहुत सकरी है, उसमें दो नहीं, एक तरफ संसार, एक तरफ भगवान नहीं। पर भगवान हर रूप में देख के उसको बिठाओ, तो संसार कहाँ जाएगा? जैसे भी दृष्टांत से क्लियर हुआ ना। भगवान ने अक्रूर जी का मनोभाव जान लिया। उन्होंने सोचा कि यदि चाचा कहने से अक्रूर जी को सुख मिलता हो तो ऐसा कहने में कौन सी आपत्ति है। अभी भगवान को अक्रूर जी के मन का भाव समझ में आ गया, तो भगवान ने बोला, सोचा मन में कि अगर चाचा कहने से ही उनको आनंद मिलता है, शांति मिलती है, तो मेरे बोलने में क्या जाता है। जीव जिस भाव से मुझे भजता है, उसी भाव और संबंध से मैं उसको भजता हूँ। जो जीव मुझको जिस जिस भाव से भजता है, मैं भी उनको उस भाव में भजता हूँ। ये भाव भगवान ने गीता में कहा है। जो जो मेरे को जिस भाव में भजता है, मैं उसको उस भाव में जाके उसकी बात, उसका मनोरथ जो भी होता है वो मैं पूरा करता हूँ। कोई देवी देवता, हनुमान, पीर, पैगंबर, गुरु, साईं, जिसमें भी वो रखता है श्रद्धा, उस रूप में भगवान ने बोला कि मैं खुद परमात्मा उस रूप में जाके उसकी गाड़ी बढ़ाता हूँ, उसकी बात पूरी करता हूँ। जीव जिस भाव से भजता है, उसी भाव और संबंध से मैं उसको भजता हूँ। मैं जीव का पिता हूँ और पुत्र भी। मैं जीव का पिता भी हूँ और पुत्र भी, देने वाला भी हूँ और लेने वाला भी हूँ, पिता भी हूँ और पुत्र भी हूँ। ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? ईश्वर को महान क्यों माना जाता है? इसका कारण यह है कि वे दुराग्रही नहीं, अनाग्रही हैं। ईश्वर इसीलिए ही महान है क्योंकि वो दुराग्रही नहीं है, अनाग्रही है। जीव ही दुराग्रही है। जीव को कुछ सम्मान या संपत्ति मिलते ही वह दुराग्रही बन जाता है। जीव को जब थोड़ा सा सम्मान, संपत्ति, कोई पद प्रतिष्ठा मिलती है तो वो क्या बन जाता है? दुराग्रही। अपने आप को ही समथिंग, मैं कुछ हूँ, मेरे से हुआ, ऐसा मानता है। ईश्वर के साथ चाहे जिस प्रकार संबंध जोड़ लो, भगवान के साथ चाहे जैसा भी, जिस प्रकार का भी संबंध जोड़ लो, वे कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। भगवान कभी भी विश्वासघात नहीं करेंगे। उनके साथ पिता, पुत्र, पति, सखा, बंधु, सेवक या अन्य जो चाहो सो संबंध कायम कर लो। तो भगवान के साथ माता पिता, गुरु, बंधु, सखा, सेवक। कल दृष्टांत में कैसा था कि संत ने भगवान को बेटे के भाव में, अपना बेटा
तो भगवान आखिर उसको अग्नि संस्कार देने खुद आए, 7 वर्ष का बालक बनके। बाद में जब उनके शिष्यों ने देखा तो बोले इसको तो कोई संतान थी नहीं, फिर ये कौन था? तो ये खुद भगवान आए, उसके अग्नि संस्कार और गंगा जल से स्नान कराया, फूलों की माला पहनाई, अग्नि संस्कार कराया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो भगवान के साथ कोई भी संबंध, और जिसको जिस संबंध की कमी है, उसको वो भगवान से वो संबंध जोड़ लेना। भाई नहीं है, भाई की कमी है, भाई बना लो, माता बना लो, पिता बना लो, गुरु। मीरा ने तो मेरे पति गिरधर गोपाल। तो जो भी जिसको जिस संबंध की कमी नजर आती है, मन कमी बताता है, वो संबंध भगवान से जोड़ लो। उनके साथ पिता पुत्र पति सखा बंधु सेवक या अन्य जो चाहे सो संबंध कायम कर लो। किसी भी प्रकार का संबंध कायम किए बिना जीवन सफल नहीं होगा। जब तक कोई संबंध नहीं जोड़ोगे भगवान के साथ, तब तक जीवन भी सफल नहीं होगा। अक्रूर जी चाहते थे कि श्री कृष्ण चाचा कहकर पुकारें। श्री कृष्ण ने उनके मस्तक पर हाथ पसारते हुए कहा, चाचा जी अब उठिए भी। तो श्री कृष्ण ने अक्रूर के मस्तक पर हाथ रखा और वो जैसे ही प्रणाम के लिए झुके थे, तो उनको ऊपर उठाया और कहा, चाचा जी अब उठिए भी। उनको उठाकर आलिंगन दिया, गले से लगाया। जीव जब शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। जीव जब भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसको अपनी बाहों में भर लेते हैं। इसमें लहणा का दृष्टांत है ना, गुरु लहणा ही अंगद, गुरु अंगद जो थे वो पहले लहणा के रूप में भगवान के शिष्य थे। तो भगवान के साथ साथ हमेशा रहते थे। तो सतगुरु गुरु भगवान उनको हमेशा बोलते थे, नानक भगवान, हाँ तू लेना मैं देना, भाई तू मेरे से लेने वाला है, मैं तेरे को देने वाला हूँ। तो वो हमेशा उनकी आज्ञा में रहते थे। एक बार इतना भगवान नानक लेने के ऊपर खुश हुए उनके हर भाव से, तो उनको ऐसे गले लगाया, अंग से अंग लगाकर। तो जब भगवान ने उनको अंग से अंग ऐसे जोर से आलिंगन किया, उसके बाद अंग से अंग लगाकर गुरु अंगद देव बने। गुरु अंगद देव ही पहले लेना थे। तो भगवान गुरु ये गुरु नानक जी हमेशा बोलते थे कि तू लेना मैं देना, मैं देने वाला हूँ, तू लेने वाला है। लेना माना लेने वाला। आज जीव भगवान की शरण में आया है, आज अक्रूर भी भगवान की शरण में आया है, तो भगवान ने उसको आलिंगन कर लिया। भगवान ने अक्रूर की सभी मनोकामनाएं संतुष्ट की। जो भी उसके मन के भाव थे, मनोकामनाएं लेके आया था, सभी उसकी पूरी की। प्रभु शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। भगवान शुभ संकल्प को हमेशा साकार करते हैं। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया, तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। सत्यनारायण की कथा में है ना कि एक लकड़हारा था, उसने पहले तो सुनी हुई है, कुछ कुछ याद आ रही है। तो उसने संकल्प किया था कि मेरा ऐसा ऐसा भाव पूरा हो तो मैं सत्यनारायण की कथा कराऊंगा। ये सत्यनारायण की कथा में एक कथा है। तो उसका भाव अभी है कि उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने, कोई लकड़ी काटने वाला था लकड़हारा, उसने भी संकल्प किया था कि मैं भगवान की कथा कराऊंगा। तो भगवान ने उसका भी संकल्प पूरा कराया था। उस लकड़ी काटकर बेचने वाले ने सत्यनारायण की कथा करने का संकल्प किया, तो प्रभु ने उसकी भी सहायता की थी। वो कहानी में ऐसा कुछ है ना कि रोज लकड़ियां काट के बेच के आता था, फिर उसने संकल्प किया, तो
उस दिन उसकी लकड़ियां कुछ ज्यादा भाव में बिकी। पहले उसको शायद थोड़ा ऐसा भाव था कि भगवान का इतना सब, मैं तो इतना कमाता हूँ। फिर उसकी लकड़ियां कुछ ज्यादा रेट में बिकी, फिर उसने वो संकल्प पूरा किया। तो भगवान सबकी सहायता करते हैं, संकल्प पूरा करते हैं। शुभ विचार हमेशा साकार होते हैं। तो जो भी शुभ विचार करो वो हमेशा भगवान पूरी कर रखते हैं। अक्रूर जी की इच्छाएं पूर्ण हुई। आज अक्रूर जी की जो भी इच्छा थी, भगवान से मिलने की, जो भी भाव था, आज सब पूर्ण हुआ। जिस जीव को अक्रूर की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जिस जीव को भी अक्रूर की भांति ऐसा भगवान से आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार है। जगत के जो भी मान हैं सब बेकार है। अभिमान तो अभी अपमान, अभी राग तो अभी द्वेष। जगत में तो ये सब है ना। तो मान के पीछे अपमान खड़ा है, अच्छाई के पीछे बुराई खड़ी है, दोस्ती के पीछे दुश्मनी खड़ी है। तो ये सब जगत में जोड़े जोड़े हैं। हाँ बोलिए सार्थक माता जी जायसवाल। जी, किसी को ऐसा रहता ना कि ये मेरी सुने, घमंड में रहेगा कि मैं तो ये बड़ी हूँ उससे, मेरा सुने, वो बोलता मेरा सुने। हाँ ये तो जीव ही है ना कि मेरी चले। हाँ, मेरी चले। हाँ और मेरा खुद का जो अपना अंदर का जो रहता है वो फिर दबा दबा के फिर इंसान फिर एकदम गुस्से में ही आ जाता है ना। हाँ, तो वो दबाने के लिए भगवान नहीं बोलते हैं ना। भगवान बोलते हैं उसको समझो ना, मेरी क्यों चले, मेरे से हुआ क्या है। फिर मन बोलेगा। नहीं, सामने वाले का तो यही है कि मेरी चले, सामने वाले का कुछ सुनते नहीं है, बस एक दिमाग में कुछ भर लेंगे और वही बोलते रहते, करते रहते। आपकी तो बात नहीं है ना ये। नहीं, मतलब बता रही हूँ मैं, कुछ हाँ ऐसा रहता हाँ है। है ना ऐसा, ठीक है, आपकी बात नहीं है ना, सामने वाले नहीं, की बात है तो उसकी गत मत वो जाने। पर अगर आपका उसके प्रति शुद्ध भाव है तो आप उनकी बात को पकड़ के जो भी सच है, स्थिति है, वो आप भले बात करो। उसके बाद देखो, उसके बाद नेचर है, स्वभाव है, संस्कार है, हिसाब हाँ, किताब है। नेचर फिर हाँ स्वभाव मतलब कुछ लोगों का ऐसा ही रहता कि मेरी चले बस। हाँ ठीक है, पर आप दूसरों में नहीं जाओ, अपने में आओ। पर अगर आपको दिखता भी है ना तो उधर भी मैं हूं इस भाव से आप उसको भले क्लियर करो बात को, ठीक है। जी उधर जी भी मैं हूं ऐसा भाव करके, और आप प्यार से शब्दों को सुधार के, भाव को सुधार के उनकी बात करो। उसके बाद वो समझे नहीं समझे तुम्हारी गत मत तुम जानो। कई प्रकार के हिसाब किताब होते हैं, मन के संस्कार होते हैं। ठीक है ना। अगर जी आपकी पर्सनल ऐसी कोई बात है तो बात करो। नहीं ना, आपकी पर्सनल नहीं है ना कि मेरी जी। चले। नहीं, हाँ तो बस ठीक है, अगर ऐसा भाव, ठीक है, बार बार मन तो जाएगा ना, कर्म प्राणी है, मन जाएगा। पर उधर भी मेरा अपना आप है ऐसा करके भले आप मतलब बात। अपमान अपमान जैसा फील होता ही है ना बार बार। आपको होता है। हाँ, मतलब एक बोलते ना, खुद की भी तो जगह रहती है। हाँ जगह रहती है, तो जो अपमान की बात है तो पहले पूछो, मान भी किसका, अपमान भी किसका, ये शरीर का है। ऐसा भाव करके अंदर से उठ जाओ, उसके बाद सामने वाले से आप बात करो। ठीक है। जी उसके शब्दों में वो कैसे उसको शब्द पसंद है उसको ध्यान में रख के, तो उससे प्यार से जी बात करो, देश काल पात्र को देख के आप उससे बात जरूर करो। तो कम से कम आपका कीड़ा तो मरे, बाकी जी उसकी गत मत वो जाने। आपके अंदर जो ये बार बार कभी मन जिंदा होता है, कभी मरता है, कभी अपमान कभी मान कहता है, तो ये कितने कर्म हम बनाते हैं। उससे अच्छा एक बार मन की पक्ता में आ जाओ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होएगा, नाराज होएगी, होने दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा ऐसा। पर फिर उसकी भाषा में आप वो बात जरूर करो।
फिर जी। देखो क्या हो रहा है। उसके अंदर भी वही है। पर सबको पता है गलत बात गलत है। चोर को मालूम नहीं होता है ये चोरी गलत है, पर उसके बाद भी उसके कुछ कर्मों का ऐसा भाव होता है। तो समझ के भी वो नहीं समझता है। तो फिर उसकी गत मत ये पीछे की बात है। पर अभी आप ये पुरुषार्थ जरूर करो, बात करो, ठीक है। जी। क्योंकि मन मेरा दुखी हो रहा है ना, तो कर्म उसको तो पता नहीं है। पर हमको अभी पता होने के बाद भी अगर कर्म बने तो भगवान ने बोला ये तो पढ़ना और गलत है। ठीक है। जी। चलो आज जरूर बात करना प्रेम प्यार से, ठीक है। जी। हाँ। जिस जीव को अक्रूर की भांति आदर मिले वही धन्य है, अन्यथा जगत के मान पत्र तो सब बेकार हैं। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। जगत का मान और अपमान से कभी खुश होते हैं, कभी दुखी होते हैं, ये सब फालतू है। बेकार है, निरर्थक, इसका कोई मतलब नहीं है। भगवान बोलते हैं ना, टके की खुशी मिली तो खुश हो गया, और टके का एक शब्द किसी ने बोला तो दुखी हो गया। तो भगवान ने बोला तू इतना हल्का क्यों बनता है कि तेरा रिमोट कंट्रोल सामने वाले के पास हो, कि उसने बटन दबाया नहीं और इधर प्रोग्राम चालू नहीं हुआ दुखी और सुखी होने का। तो अभी जानो समझो, मैं जो हूं सो हूं, मैं एक शेर गुरु का बच्चा हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं सुख स्वरूप हूं, ऐसे भाव पकड़ के रखो। बाकी ये फिर बाहर का पार्ट प्ले। जगत के मान अपमान से प्रसन्न अप्रसन्न होना निरर्थक है। मृत्यु के समय जगत के मान अपमान कुछ काम नहीं आएंगे। जब आखिरी समय होगा तब ये जगत का जो मान है अपमान है ये कुछ भी काम नहीं आएगा। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिर स्थायी रहता है। जिसको भगवान अपना लेते हैं उसी का ही मान चिर स्थायी हो रहता है। इधर अभी एक भाव अचानक याद आ गया, इधर रायपुर की प्यारी थी, अभी तो उनका शरीर शांत हो गया है। तो उनका बहुत बड़ा परिवार था, पर भगवान से भी लिंक थी जुड़ी हुई, सत्संग में जाना करना। तो परिवार में, फिर समाज में, गांव में थोड़ा ज़्यादा ही होता है, गमी में भी जाओ, शादी में जाओ, तो उनका सत्संग मिस होता था। पर मिस होता था तो उनको एक दर्द भी होता था। तो उन्होंने सतगुरु भगवान से ये बात कही। तो भगवान ने बोला तेरे को जाने की मना नहीं है, मैं मना नहीं करूंगा, पर सत्संग का टाइम जो है वो सत्संग को देके आगे पीछे करके आओ अपनी ड्यूटी। तो उसने फिर वो ही वचन को अपनाया। पर उसने भगवान से सवाल किया कि भगवान जब हम नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? कल शरीर मेरा शांत हुआ तो कौन आएगा? भगवान ने बोला तू चिंता मत कर, मैं बैठा हूं, तेरा अच्छे में अच्छा होएगा। तो जब उनका शरीर शांत हुआ ना तो हरिद्वार में हुआ। जब गुरु के पास गई हरिद्वार में उनका शरीर शांत हुआ। तो जब हरिद्वार के एक किनारे पर उनका दाह संस्कार हुआ, दूसरे किनारे पर जितने भी सत्संगी थे देश परदेश के, अदर कंट्री के जितने भी थे, सब उस पार खड़े थे उसका दर्शन के लिए। भगवान ने बोला मैं बैठा हूं ना, तू इसकी चिंता मत कर। तो ये भगवान की, जिसको भगवान मान देते हैं उनकी ऐसी बात है। पर भगवान के भाव में फिर चली ना। मन ने तो बताया परिवार है तो कोई रूठ जाएगा, मैं परिवार की बड़ी हूं, मैं ही उठने बैठने में नहीं जाऊंगी तो कैसे होएगा, समाज में कैसे होएगा। पर भगवान से खुली तो खुद खिली ना। देखो भगवान ने बोला मैं मना नहीं करूंगा जाने के लिए, पर ये जो सत्संग का टाइम है ना, ये सत्संग का टाइम मेरा है, तू इसको अपना करके और भाव में बैठ, बाकी आगे पीछे जाओ ना। पर हमको लगता है पगड़ी है तो जब 100 लोग दूसरे आए ना तो उसमें मेरी भी शक्ल दिखे।
जब ऐसी स्थिति है तो दूसरे आए तो भगवान ने बोला तू भीड़ देखने जाती है कि अपने आप को दिखाने जाती है, क्या करने जाती है? तेरा मतलब है अटेंडेंस का, वहां के घर के, पण अलग टाइम में जाएगी तो और इनकरेज करके आएगी, कुछ सेवा भी करके आएगी, और वो तो बस यो एक ड्यूटी मात्र, जाना है, शक्ल दिखाना है, आ जाना है बस। तो वो दूसरे टाइम जाती थी तो पण थोड़ी सेवा, कोई भजन का भाव और कोई तन से सेवा करना होता था, पण करके आ जाती थी। तो उसका अंत इतना अच्छा हुआ कि उसका जो अंतकाल था वहीं उसको अटैक आया। हरिओम शांति वहीं पे हरिद्वार में हुई और उसका इतना सुंदर हुआ। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिर स्थायी रहता है। जिसका कोई नहीं उसका भगवान है ना। हाँ, पर वो माने भी तो सही, हाँ, इन बातों वही से तो उठो भगवान भी का तो सही। सत्यवचन, हाँ सत्यवचन किया ना भगवान का, हाँ, भगवान, तभी तो ऐसा खेल हुआ ना। हाँ तभी तो ऐसा खेल हुआ। सत्यवचन किया ना भगवान का। हाँ, हम्म। भगवान जिसका आदर करते हैं उसी का मान चिर स्थायी रहता है। गौशाला से सब नंद जी के घर पर आए। नंद जी ने अक्रूर का स्वागत किया। गौशाला से सब लोग फिर नंद जी के घर आए। नंद जी ने फिर अक्रूर का स्वागत किया। नंद बाबा के घर बलराम, कृष्ण, बाकी जो ग्वाल बाल थे सब आए। तो नंद बाबा ने अक्रूर का कि कंस ने खास भेजा है रथ भेज के। तो अक्रूर का स्वागत किया किसने? नंद बाबा ने। कन्हैया के पिताजी नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया। भोजन आदि से निवृत्त होने पर नंद जी ने अक्रूर से आगमन का कारण पूछा। फिर भोजन आदि जब हो गया, खान पान भोजन, तो नंद बाबा ने अक्रूर से पूछा आने का कारण, भाई कैसे आए हो? अक्रूर जी बोले, नंद जी मैं तो आप सबको राजा कंस की ओर से आमंत्रण देने आया हूँ। राजा कंस की तरफ से मैं आप सबको आमंत्रण, बुलावा देने आया हूँ। मथुरा में धनुष यज्ञ किया जा रहा है। मथुरा में धनुष यज्ञ होगा, आप सबको दर्शनार्थ बुलाया गया है। आप पूरे परिवार को दर्शन के लिए वहां बुलाया गया है। आप चाहे गाड़ी से आए, किंतु बलराम श्री कृष्ण के लिए तो स्वर्ण रथ भेजा गया है। आप भले गाड़ी घोड़े किससे भी आओ, बैलगाड़ी से आओ, पर बलराम और कृष्ण के लिए राजा कंस ने सोने का रथ भेजा है। नंद जी बहुत भोले थे। तो नंद बाबा बहुत भोले थे। वे आमंत्रण पाकर प्रसन्न हो गए। मैं कंस को कर देता हूँ। कर माना ड्यूटी जो देते हैं ना आजकल, तो मैं कंस को कर देता हूँ। टैक्स, आज की भाषा में टैक्स बोलते हैं ना, तो पहले कर देते थे। इतनी फसल हुई, ऐसा ऐसा हुआ, तो उसका कुछ हिस्सा राजा को दिया जाता था। तो मैं कंस को कर देता हूँ, सो मेरे बेटों के लिए स्वर्ण का रथ भेजा होगा। तो नंद बाबा बहुत बोले थे, खुश हो गए। तो क्योंकि सीधे थे तो उनके मन में तो वो सीधाई वाला ही जवाब आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं कंस को पूरा कर देता हूँ, ईमानदारी से देता हूँ। तो कंस ने खुश होकर मेरे बेटों के लिए स्वर्ण का रथ भेजा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। और उधर कंस के मन में क्या था कि ये दोनों आए। कंस को था ना कि कृष्ण मेरा, मेरी मौत का कारण, तो वो उसको कैसे बुलाऊं। इधर से पहलवानों को जमा करके रखा था कि जैसे ही कृष्ण और बलराम आएंगे और उनका काम तमाम कर लेना।
सो मेरे बेटों के लिए स्वर्ण का रथ भेजाओगा। मेरे पुत्रों से कंस कितना प्यार करता है। नंद बाबा क्या जाने कि विश्वास उत्पन्न करने के हेतु ही कंस ने सोने का रथ भेजा था। अभी नंद बाबा इतने सीधे सरल स्वभाव के, वो क्या जाने कि विश्वास को करने के लिए उन्होंने सोने का रथ भेजा है मेरे बेटों के लिए। नंद बाबा कहते हैं, मैं भी चाहता था कि अपने पुत्रों को कभी मथुरा भी दिखाऊं। तो नंद बाबा सीधे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरा भी ऐसा मन क्या भाव था कि अपने बेटों को, बलराम को और कृष्ण को मथुरा ले जाके मथुरा नगरी दिखाऊं। गांव के बालकों ने ये बात जानी। जब ये बात गांव के बालकों को, ग्वाल बालों को मालूम पड़ी, तो वे भी साथ चलने को तैयार हो गए कि कृष्ण और बलराम जाएंगे तो हम भी जाएंगे। तो सब तैयार हो गए। हम नहीं होंगे तो कन्हैया की देखभाल कौन करेगा? अभी सबको एक बहाना भी चाहिए जाने का, और सब अपने आप को ऐसा मानते भी थे कि कृष्ण कन्हैया छोटा है, हम नहीं होंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा। तो हम नहीं होंगे तो कन्हैया का देखभाल कौन करेगा। वे मानते थे कि बेचारे कन्हैया को वे संभाल सकते हैं। तो ग्वाल बाल ऐसे ही मानते थे कि कन्हैया बेचारा, छोटा सा बच्चा बेचारा, उसको हम संभाल सकते हैं। तो सभी ग्वाल बाल भी बोलने लगे कि हम भी साथ में जाएंगे। जगत की देखभाल करने वाले की आज बालक देखभाल करने चले हैं। जो सारे संसार की, जगत की देखभाल करता है, उसकी देखभाल करने के लिए आज बाल गोपाल, उसके जो साथी दोस्त हैं, वो सब चले हैं। नंद बाबा ने सभी बच्चों को साथ चलने की अनुमति दे दी। तो नंद बाबा तो बोले थे, उन्होंने सब सारे बच्चों को कहा कि कोई बात नहीं, सब चलो। यह सारी बात जब यशोदा तक पहुंची तो उनका दिल बैठ गया। अभी नंद बाबा तो खुश हैं, और यशोदा बाबा, जब यशोदा माता के पास ये बात आई तो उनका दिल बैठ गया। यह अक्रूर, अक्रूर नहीं, क्रूर ही है। तो माता यशोदा ने बोला, ये जो अक्रूर है ना, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। मेरे लाला को मत जाने दो, वह चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। मेरा लाला छोटा है, जाने नहीं दो, वो चला जाएगा तो गोकुल उजड़ जाएगा। वह नहीं होगा तो गायें भी खाना पीना छोड़ देंगी। वो यहाँ से चला जाएगा तो गायें खाना पीना छोड़ देंगी। यदि ले जाना ही है तो बलराम को ले जाओ, वो बड़ा है, उसको ले जाओ, कन्हैया को नहीं। सुना है कि मथुरा की नारियां जादूगरनी होती हैं। कुछ ऐसा टोना कर देंगी कि मेरा कन्हैया वापस नहीं आ सकेगा। तो माता यशोदा कृष्ण की जाने की बात सुन के उनके मन में ऐसा ऐसा भाव आता है, तो मोह में भी ऐसी बातें आती हैं। पर बलराम को भले ले जाओ, बड़ा है, पर कन्हैया अभी छोटा है, उसको नहीं जाने दो। यशोदा नंद जी से भी विनती करने लगी। फिर यशोदा माता नंद बाबा से विनती करने लगी, यदि तुम्हें मथुरा जाना हो तो जाओ, किंतु लाला को न ले जाओ। कृष्ण कन्हैया लाला को ना ले जाओ, वहां उसकी देखभाल कौन करेगा? वह बड़ा शर्मीला है। छोटा है, बड़ा शर्मीला है, भूखा होने पर कुछ मांगता नहीं है। उसे मनाकर कौन खिलाएगा? मैं तो इधर बांधी हूँ दिन भर, उसको खिलाती हूँ, वहां उसको कौन खिलाएगा?
2-3 दिन पहले ही मैंने बुरा सपना देखा था। माता फिर नंद बाबा को कह रही है, यशोदा माता, कि 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा था। मेरा लाला मुझे छोड़कर हमेशा के लिए मथुरा जा रहा है। अक्रूर मुझे काल जैसा लगता है। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। अक्रूर मेरे को काल के समान लगता है। वो मेरे लाला को लेके जाएगा तो फिर मेरा लाला वापस नहीं आएगा। मैं लाला को अपनी दृष्टि से दूर नहीं होने दूंगी। नंद बाबा यशोदा को ढांढस बताते हुए समझाने लगे। धीरज, ढांढस माना धीरज बंधाते हुए समझाने लगे। कन्हैया 11 बरस का तो हुआ, 11 बरस का हो गया है कन्हैया। अब कितने दिनों तक तू उसे अपने घर में रखेगी? उसे बाहर का जगत भी देखना चाहिए। 11 साल का हो गया है, कितने दिनों तक तू उसको अपने पास रखेगी? थोड़ा बाहर निकले तो बाहर का जगत भी तो देखे। हम 2-4 दिन मथुरा में घूम घाम कर वापस आ जाएंगे, तू चिंता न कर। मैं बलराम कृष्ण को लेके जाता हूँ, 2-4 दिन घुमा फिरा कर फिर मैं उसको वापस लेके आऊंगा। तो नंद बाबा ने यशोदा मैया को कहा कि तू चिंता मत कर। फिर भी यशोदा का दिल नहीं मानता है। अपने लाला को अपनी आंखों से कैसे दूर करूं? इस वृद्धावस्था में कन्हैया के लिए तो जी रही हूं। अभी मेरा जो अवस्था है, वृद्ध अवस्था, बुढ़ापा, तो अभी मैं कन्हैया के लिए तो ही जी रही हूं। यही तो आधार है मेरा। रात आई सब सो गए, रात हुई सब सो गए, किंतु यशोदा की आंखों में नींद आज दूर दूर तक चली गई थी। माता को नींद ही नहीं आ रही है चिंता के कारण कि कल सुबह बेटा चला जाएगा, न जाने कल क्या होगा। कन्हैया चला जाएगा तो मैं अकेले कैसे जी पाऊंगी? वह बाहर आंगन में आकर सिसकियां भरने लगी। रात को ही बाहर आंगन में आके सिसकी भर के रोने लगी। कन्हैया की आंखें अचानक खुल गई। कन्हैया माता के साथ सोता था तो अचानक उनकी आंखें खुल गई तो सेज पर माता नहीं थी। वह उसे इधर उधर ढूंढने लगा। तो कन्हैया माता को इधर उधर देखा, ढूंढने लगा। उसने माता को बाहर आंगन में रोते हुए पाया। वह माता के पास बैठ गया और माता के गले में हाथ डालकर, कन्हैया माता के गले में हाथ डालकर उसके आंसू पोंछते हुए, गले में हाथ डाल के और माता के आंसू पोंछते हुए रोने का कारण पूछने लगा कि माता क्यों रो रही है, वो भी सिसकियां भर के। तू क्यों रोती है? तू रोती है तो मुझे बड़ा दुख होता है, ये कन्हैया ने माता से कहा। कन्हैया की बात सुनकर माता को कुछ तसल्ली हुई। वह कहने लगी, ऐसे तो कोई खास बात नहीं है। तू कल जा रहा है सो मेरी आंखें बरस रही हैं। मुझे छोड़कर तू कहीं भी न जाना। तेरे ही सहारे तो मैं जी रही हूं। तो माता ने कन्हैया को कहा कि तेरे सहारे मैं जी रही हूं, मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाना। कन्हैया माता को आश्वासन देने लगा। क्यों चिंता करती है तू? तू चिंता क्यों करती है? मैं जरूर वापस आऊंगा, नहीं जाऊंगा नहीं। कृष्णा को तो वहां जाके करना था ना,
अपना कार्य तो मैं जरूर वापस आऊंगा। यद्यपि लाला ने यह नहीं बताया कि वो वापस कब लौटेगा। आऊंगा, पर कब आऊंगा? कृष्ण की जो है ना जीवनी में, तो जहाँ से एक बार निकले हैं वापस, मथुरा में जन्म लिया, गोकुल में खेले, फिर आए द्वारिका, द्वारिका में राजा बने। यद्यपि लाला ने ये नहीं बताया कि वो वापस कब लौटेगा, माता ने भी नहीं पूछा। वह तो लाला के वापस आने की बात सुनकर प्रसन्न हो गई कि चलो लाला बोल रहा है वापस आऊंगा तो आएगा। तो माता जी ने भी नहीं पूछा कि कब आएगा, कितने दिनों के बाद आएगा। मेरे बेटे की हर बात सच होती है। माता ने बोला कि मेरे बेटे की हर बात सच होती है, वह अवश्य लौटेगा। वापस आने की बात सुनकर वह आनंद में इतनी मग्न हो गई कि ये पूछना भूल गई कि वह लौटेगा तो कब लौटेगा। लौटने की बात सुन के माता को इतना आनंद हुआ तो वो ये पूछना ही भूल गई कि कब लौटेगा। 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, कब? यशोदा ने लाला से कहा, चल अब सो जाएं। दोनों एक ही सेज पर सो गए। लाला और यशोदा माता एक सेज पर सो गए। आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। आज भगवान कृष्ण यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। अब कन्हैया बाहर नहीं, भीतर ही दिखाई देगा। अभी माता को कन्हैया बाहर नहीं, पर भीतर ही दिखाई देगा। कल ये कहानी का भाव बड़ा इंटरेस्टिंग है, पर आगे कल होगा, टाइम भी हो रहा है। एक एक वचन। वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। अब आगे का भाव में, उधर वसुदेव और देवकी 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। भगवान का जन्म जेल में हुआ था ना, तो वो कंस की जेल, अभी भगवान को कंस के पास ही जाना है, तो उधर का दूसरे तरफ का भगवान बता रहे हैं कि वसुदेव देवकी कारागृह में 11 वर्ष से तप कर रहे हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो उन दोनों के प्राण चले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण का उधर जाना वो भी जरूरी था। ये उधर नहीं जाएंगे तो देवकी और वसुदेव जो 11 साल से तपस्या में हैं भगवान के दर्शन के लिए, कंस के कारागृह में हैं। अब यदि कृष्ण वहां न जाएंगे तो देवकी के और वसुदेव के प्राण ही चले जाएंगे। प्रातः काल हुआ, मंगल स्नान समाप्त हुआ तो माता कन्हैया का श्रृंगार सजाने लगी। सुबह हुआ, मंगल गीत गा के भगवान को, जैसे सिंधी में बोलते हैं लोली, लोली से भगवान को जगाना और सुलाना, तो लोरी कह के भगवान को जगाया गया। भगवान का श्रृंगार माता यशोदा ने किया। तेरा मनोरथ अब मैं कब पाऊंगी। कन्हैया ने वापस आने का वचन दिया। तो कन्हैया ने वापस आने का फिर वचन दिया। क्लियर हुई बात? जी दीदी। हाँ, फिर ये कल खोलेंगे। फिर यशोदा का मन कहाँ पर है। चलो खोलो प्यारो, एक एक वचन खोलो। भगवान हृदय में रहते हैं ना भक्तों के। हाँ वही भगवान के हमारे बोलते हैं ना, मैं तो तेरे हृदय में रहता हूँ, मेरा हाँ वासा तो तेरे हृदय में है। हाँ तभी उसको घटघट वासी का है। हाँ घटघट वासी सबके हृदय में रहता है। हाँ। तो आज श्री कृष्ण ने यशोदा के हृदय में प्रवेश किया। साकार भाव उसका दूर हट रहा है, तो निराकार भाव से भगवान उसके हृदय में आ रहे हैं।
दीदी हम भी ज्ञान ऐसे से ज्ञान से सोता है ना कि अंदर में भगवान हमारे कैसे आवाज कर रहा है, हाँ हमारे हृदय से कैसे भगवान की आवाज निकल रही है, तो हाँ संतुष्टि होती है ना अभी हमको। हाँ, सही बात है। हाँ, कि कैसे भगवान हमको कैसी अपने हाँ वचन के हिसाब से आवाज दे रहा है, हाँ कैसे घटघट वासी चला रहा है, हाँ अपनी प्रेरणा से चला रहा है। हाँ भगवान बोले ना, प्रेरणा किसको होगी? हाँ जो मेरी याद में होगा, हाँ, जो जो मेरे, हमेशा मेरे साथ होगा। हाँ वही अभी संकल्प वाली बात चली ना, वही हाँ रोज संकल्प करो, हाँ है ना? वही संकल्प, हाँ, शुद्ध शुद्ध संकल्प से संकल्प। हो जाता है। हाँ, भगवान ने बोला वो जो विकल्प होता है वही होता है, तो संकल्प कैसे नहीं होएगा? फिर शुद्ध संकल्प माना भगवान को पाने का, आनंद में रहने का, शांत स्वरूप भाई आनंद के स्वरूप। रूप में, सखा के रूप हाँ हाँ में, हाँ 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 माता पिता के रूप में, किसी भी रूप में भगवान को, भगवान हमारा पूरा करता है। हाँ, सही बात है। ठीक है, और सब वचन सुनाओ। हरिओम दीदी। हाँ, सुनाइए। हम भी ऐसे ही प्रभु अपूर्व यशोदा माता की तरह प्रभु के प्रेम में भाव विभोर रहते, हाँ, सही बात है, हमेशा रहे। हमेशा रहे। जैसे यशोदा माता अक्रूर जी हम्म, उसके प्रेम में ही जा रहे थे, मन में सोते जा रहे थे, हाँ, सही वैसे बात। हम भी वैसे उसके प्रेम में ही भीगे रहे। हाँ, तो वही है ना कि उसको भी शंका तो आ रही थी ना, पर हर जी, शंका को हटा के फिर हटाते हुए मन से जा तो रहे थे। भले विकल्प आएंगे कोई बात नहीं, हाँ, पर भगवान बोला विकल्प को हटा के फिर तू संकल्प में आना, और, और शुद्ध दीदी भाव। आते ही हैं। हाँ, आते हैं, पर जानने वाले जो भगवान की वाणी हाँ, में आता बस है जानने वाले कि बने। तू विकल्प को जानने वाला है, फिर भगवान ने बोला तू संकल्प को भी जानने वाला है। जी, फिर शुद्ध संकल्प, फिर भगवान ने बोला शुभ अशुभ क्या, उससे भी ऊपर। तो ये सब स्थितियां है ना मन की, इसको समझते जाओ। तो विकल्प से उठो, संकल्प, संकल्प से उठो शुद्ध संकल्प। फिर भगवान ने बोला शुभ अशुभ क्या। अभी देखो तो अक्रूर जी जा रहा है तो अशुभ संकल्प, वो कंस के भाव में जा रहा है, पर जी, उसने जी। अशुभ को भी अपने भाव में शुद्ध किया ना, कि चलो मेरे वो को तो ही समझो, सेवा मिली, अच्छी बात है। वो हाँ तो समझो भूल ही गया कि कंस ने भेजा है, वो तो प्रभु के प्रेम में ही भाव हाँ हो गए। हाँ, तो पहले तो उसको यही है ना कि चलो कंस ने हाँ, भेजा है हाँ, कोई बात नहीं, पर कोई शुक्र है बात मेरे नहीं। को सेवा के लिए चुना। जी, जी, फिर जी। ऐसा भाव आया तो फिर सब पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ता गया ना। हाँ, तो पहला ही एक भाव उसने पॉजिटिव जोड़ा कि थैंक यू भगवान, आपने मेरे को इस कायब समझा। तो फिर कंस ने भी इस भाव में मेरे को ही पहले किया, तो थैंक यू भगवान आपका। तो जब तक भगवान का थैंक यू हुआ तो सब पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ते गए, और पहले ही निगेटिव होता तो फिर निगेटिव निगेटिव सब जुड़ते जाते ना। नेगेटिव आता, पूरा नेगेटिव आता। हाँ, तो पहले ही वो दीदी पॉजिटिव। वाणी में आता है ना, वाणी में मेरा एक बार बन के तो देख, हाँ तो ये काम ना करूं तो फिर बोलना। हाँ, तो एक, हाँ, मेरा एक बार बन के तो देख। सही बात है, एक एक बाकी में वचन सब काम वही तो करता है, करने वाला, शक्ति वही है, पावर वही है। शक्ति वही है। हाँ, शक्ति वही, पावर वही। सब ध्यान दें थोड़ा। भगवान ने बोला फिर तू जानने वाला है, तू जानते जा बस। फिर भगवान ने बोला मैं तेरे को जानने वाला बनाया हूँ, तो तू जानते जा और बढ़ते जा ना। हाँ, हेलो, हाँ, हरिओम। नानी बोलिए। हाँ, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। हाँ, चलो कोई, सेवा थी। चलो ठीक वही है, बोलते हैं ना, वचन बोलो वचन। प्यार है, प्यार है तो प्यार में ही मिलते रहते हैं ना। हाँ हाँ, गुरु उस दिन भी भगवान ने बोलता है ना, सिंधी में भजन गाया ना भगवान ने, मां तुंहिंजी आहियां तूं मुंहिंजो आहियां, पंहिंजे रंग में रंगाए छॾ भई। हाँ हाँ, जहिड़ी आहियां तहिड़ी आहियां, मंदी आहियां कहिड़ी भी आहियां, मां तुंहिंजी आहियां। हाँ, ठीक है। भगवान ने उस दिन बहुत अच्छा भजन हाँ, सुना, तो सही बात है। आनंद आ गया। तो हम भी ऐसे बोले ना, जैसे भी है तेरे ही बच्चे हैं, हाँ, हम तेरे ही प्यार में रंग रंगते ही रहे। सही नहीं, बात, सही बात है। हरिओम। हरिओम हरिओम। हाँ, रंग में रंगा दिया गुरु ने। हाँ हाँ गुरु, गुरु ने ऐसा रंग चढ़ा दिया है, 24 कलाक भाई चढ़ते रहो भाई प्यार में। ऐसा नहीं हाँ, बोलो तो मेरे अवगुण कैसे हैं, मैं कैसा हूँ। चलो बहुत बस अच्छी वो बात है। गुरु के रंग में रंगते रहे। हाँ हाँ, हरिओम, हरिओम हरिओम। हरिओम। और जिनको बोलना है वचन प्यारे। हाँ, जैसे हरिओम दीदी, हाँ, हरिओम बोलिए। जैसे बोला ना कि खुद को वॉश करो कि हमारे मन में जगत है कि भगवान का हाँ मनन चिंतन है। हाँ
तो खुद को वॉश करते हैं तो लगता है जगत ज्यादा भरा है। तो जगत में क्या है, क्या चाहिए पूछो ना मन से। चाहिए तो भगवान, पर यानी मन नहीं, में आगे पीछे की, पास्ट की, फ्यूचर की कुछ भी सोचते हैं। हाँ तो वही फिर सोच, जो सोच रहे हो उसको लिखते जाओ, क्या चाहिए क्या चाहिए। ठीक है, अच्छा। जी। लिखो, पहले लिखो क्या चाहिए। जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको होमवर्क दे, अभी पहले क्या क्या चाहिए वो बताओ। हम्म, बेटे की चाहिए। पढ़ाई चाहिए, बेटा आगे बढ़े, सास का प्यार चाहिए चाहिए, ये सब लिखो। हम्म, हाँ। और क्या चाहिए, पैसा। जो भी चाहिए आज चाहिए लिखना, फिर कल आगे का दूसरा लेसन। ठीक जी। है, जी। जी। ठीक है, कल आप कोई आपसे पूछे न पूछे आप खुद ही बताना कि हमने ये लिखा है। ठीक है, जी। चलो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए होमवर्क है। जी। और हाँ दीदी। हाँ बोलिए सुजाता जी। हाँ ये बहुत अच्छा लगता है गीता का, शुभ और अशुभ से भी ऊपर हो जाओ। हाँ, शुभ और अशुभ से ऊपर, सही हाँ बात है ना, कि होने वाली बात होएगी, नहीं होने वाली बात नहीं होएगी। हाँ। पर हम्म। हम बोलेंगे बच्चा गिरे नहीं, पर उसका बच्चे का गिरने के बाद ही हाँ आगे का रास्ता अच्छा है, संभलना है, तो हम पण हाँ। उसके लिए विकल्प करते हैं ना। तो फिर भगवान हम्म। ने तभी बोला। और ये एक बात अच्छा लगा कि कृष्ण राधा के हृदय में बस गए ये हाँ, भी बहुत कृष्ण राधा के हृदय में बस गए, सही बात है। हाँ हम्म, हाँ। चलो, हमारे हृदय में बैठा है वैसे हाँ हाँ बैठा है। चलो बहुत बिल्कुल है। ना। हाँ, आज भी कृष्णा का दिन है ना, एकादशी। एकादशी हाँ। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया। 11वां और मन। फिर बहुत तेरी माता जे गाता करती उसको सा। हाँ बोलो बोलो, सार्थक माता रुक क्यों गए, बोलो। जैसे अभी कृष्णा और माता का बताया कि माता को कृष्ण के सिवा कुछ नहीं सूझता, ना समझ हाँ में आता, हाँ और ना कृष्ण को माता के, हाँ मतलब अलग ही भाव है वो के। हाँ हाँ, तो आप गा रहे थे, गाओ, 2 लाइन तो गाओ। मैंने गा रही, सार्थक गा रहा है कुछ। अच्छा चलो ठीक है, सार्थक गा रहा है। सुजाता जी आप कुछ बोलेंगे और। हाँ नहीं दीदी, उतना ही मतलब यही अच्छा लगा कि कृष्ण मतलब नहीं एक ही सेजे में सोए हाँ थे तो हाँ, सही ये बात। अच्छा लगा। हाँ, और सचदेवा कौन बोलेगा, बोलो, जिनको भी बोलना है वचन प्यारो बोलो। ज्योति दीदी आप बोलिए। दुरागरी दीदी आज भागवत एक मिनट, एकादशी है ना। हाँ हाँ आज हाँ भागवत एकादशी है। हाँ, आज 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 11वां मन। उसके ऊपर मन। भगवान ने बोला तू उसको जानने वाला है, ये है एकादशी। ठीक है, ठीक है। और हाँ बोलिए ज्योति और दीदी। बोला ना, मन वचन और कर्म की शुद्धि होए। हाँ, उसको जानने मन वाले वचन और बनेंगे तो कर्म की होगी ना, शुद्धि। उसको हम हाँ। जानने वाले होंगे तो मन वचन कर्म की शुद्धि होगी, जो जानेंगे ही नहीं तो फिर, पर जानो। ठीक है, ये है एकादशी। हाँ, अच्छी बात है। हाँ, ठीक है, और कुछ बोलना है दुरु दीदी आपको। बस। बस, ठीक हाँ है। ज्योति दीदी आप। भजन बोलना था हाँ, लेकिन एक मिनट ज्योति लेट दीदी। हो गया। हाँ कोई बात नहीं, ज्योति दीदी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं। ज्योति दीदी आप सुनाइए, कुछ बोल रहे थे, हाँ हाँ आधी कट गई बात आपकी। हाँ। हाँ बोलिए। दुराग्रही और अनुग्रही का उदाहरण अच्छा लगा। हाँ हम्म। हाँ, दुराग्रही और अनुग्रही। हाँ, जीव को थोड़ा सा ही सम्मान, धन या कुछ मिलता है तो वह दुराग्रही हो जाता है, दुराग्रही, हाँ लेकिन ईश्वर के साथ कोई भी संबंध जोड़ो हाँ वो कभी भी दुराग्रही नहीं, अनुग्रही होता है। हाँ, और भगवान। दूसरा वो भी अच्छा लगा, मृत्यु के समय जगत के मान अपमान जो होते हैं वो काम के नहीं होते हैं, काम के नहीं होते, नहीं होते सही बात है। हैं। भगवान का ही जो है वो स्थायी प्रेम है, हाँ, स्थायी प्रेम, सही बात क्योंकि परमात्मा हमें अपना लेता है और हमेशा वो उसका प्रेम जो है वो स्थायी प्रेम है, है। मान हाँ, जो है उसका स्थायी मान है। स्थायी मान है, सही बात हाँ। है। हाँ हाँ दीदी क्या बोला, फिर से बोलो नहीं बचा। हाँ, दीदी फिर से सुनाइए, ज्योति दीदी आप सुनाइए फिर से। हाँ, मृत्यु के समय
जगत के मान अपमान काम नहीं आएंगे। अच्छा। हाँ, जिसको अपना परमात्मा जिसको अपना लेता है वही स्थायी प्रेम होता है। ओके। वो हर रूप में अपने भगत को अपना लेता है, उसका सम्मान करता है। उदाहरण दिया था ना वो एक स्त्री हाँ का दीदी ने, हाँ हाँ कि वो हाँ हाँ मर जाती है तो हरिद्वार पर उसका सब हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, त्यागरण हाँ बिल्कुल होता बिल्कुल, है। हाँ हाँ, हाँ 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 हाँ, परमात्मा ने समझी। उसको अपना लिया ना, हाँ तो कितने बिल्कुल। शान से उसकी मृत्यु हुई। हाँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, सही बात है। तो अच्छा, फिर अच्छा पकड़ा है आपने, हाँ। उसको ही अपने सोचे कि वो ही सब कुछ है अपने लिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सही ये बात। सच का दृष्टांत है। इधर रायपुर की वो माता थी, हाँ तो हाँ उसका ये अपना सच का था। बाद में तो हाँ इतनी वाह-वाह, देखो उनका कितना अच्छा डोला सजा सब हुआ। सही बात है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? तभी परमात्मा कहते हैं ना, मैं को हटा मुझको बिठा। हाँ, जगत को हटा मुझको बिठा। सही बात है। हरिओम दीदी। हरिओम दीदी, चो। तब भगवान का ही बन जाए ना, बस भगवान का बन जाएंगे तो सब भगवान तो हमारा है ही है। बन जाएंगे नहीं, भगवान के हैं बोलो। के तो भगवान तो मेरा ही है ना। हाँ, चलो बहुत अच्छा। हाँ जी। जिसको रब मिला उसको सब मिला। हाँ, रब मिला तो सब। सही बात है। जिसको हाँ रब मिला तो बाकी कुछ बाहर का हाँ हाँ का कुछ काम का नहीं है। हाँ। निर्मला दीदी, आपका माइक ठीक नहीं है। हाँ हाँ हाँ, एक अभी ठीक है। दुनिया का मान अपमान किस काम। हाँ हाँ, चलो। बस खाली गुरु से प्रीति जोड़ के हाँ रखो, हाँ, लिंक गुरु। जोड़ के रखो, बस हाँ, बस वही प्रीत। सब है। हाँ, सही सब बात कुछ है। वही है। हाँ, बस वही है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों? श्री कृष्ण गोविंद करें। आप भजन कौन सा बोल रहे थे दुरु दीदी? भजन बोले क्या? हाँ, बोलिए, सिर्फ 2 लाइन बोलिए। भजन तो बड़ा है बहुत दीदी। आप 2 लाइन बोलो, फिर आगे हो जाएगा। 2 लाइन। हाँ। एक मिनट। हाँ, मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं उधर भगवन, नजारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं उधर भगवन, नजारा हो तो ऐसा हो। गुरु का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। गुरु का चांद सा चेहरा नजर से चूम लेती हूँ। उनकी अदाएं ऐसी प्यार से झूम लेती हूँ। उनकी अदाएं ऐसी प्यार से झूम लेती हूँ। जिधर देखूं उधर भगवन, नजारा हो तो ऐसा हो। मेरी आंखों में आंसू है मगर आंसू खुशी के हैं। मेरी आंखों में आंसू मगर आंसू खुशी के हैं। गुरु को पा लिया हमने, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। गुरु को पा लिया हमने, ये रिश्ते जिंदगी के हैं। हमें तो नाज है तुम पर, सहारा हो तो ऐसा हो। हमें तो नाज है तुम पर, सहारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं
उधर भगवन नजारा हो तो ऐसा हो। न स्वर्ग चाहूं न मोक्ष चाहूं, गुरु मैं तो तुम्हें चाहूं। न स्वर्ग चाहूं न मोक्ष चाहूं, गुरु मैं तो तुम्हें चाहूं। तुम्ही को पा लिया हमने, पुण्य ऐसा किया मैंने। तुम्ही को पा लिया हमने, पुण्य ऐसा किया मैंने। ये मैं जानूं या तू जाने, सहारा हो तो ऐसा हो। ये मैं जानूं या तू जाने, सहारा हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं उधर भगवन नजारा हो तो ऐसा हो। गुरु दिल है गुरु जान है, गुरु के पास पारस है। गुरु दिल है गुरु जान है, गुरु के पास पारस है। जिसे छू ले वो हो सोना, गुरु ऐसा हीरे बर है। जिसे छू ले वो हो सोना, गुरु ऐसा हीरे बर है। दयालु हो तो ऐसा हो, कृपालु हो तो ऐसा हो। दयालु हो तो ऐसा हो, कृपालु हो तो ऐसा हो। जिधर देखूं उधर भगवन नजारा हो तो ऐसा हो। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो। बहुत अच्छा। मुझे तुम मिल गए भगवन, सहारा हो तो ऐसा हो। हरिओम। बहुत मस्त, हरिओम। श्री, बहुत अच्छा भजन। हाँ बहुत अच्छा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम। ओम शिवो। हरिओम सबको, हरिओम हाँ, हरिओम सबको, हरिओम सबको, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। हरिओम आंटी। हाँ हरिओम बेटा, हरिओम। हरिओम सबको। हाँ सबको हरिओम। विद्रु माता को बोलिए ना भजन दिए। हाँ दुरु माता बोले। हाँ हरिओम। हरिओम बेटा, हरिओम हरिओम। जी। भजन डालने ग्रुप में। हाँ आप भजन डाल दीजिएगा दुरु माता। हाँ हाँ भजन को अच्छा सेव करके उसमें माइक में बोल के और डाल देना, अच्छा। जिनको भी मिल चाहिए होगा ले लेंगे। ठीक दीदी है। मुझे सेव करने नहीं आएगा। आपका उससे बिटिया रानी से पूछना, आ जाएगा। वो जो है ना, हम लोग बाल बोलते हैं तो माइक आता है हाँ ना, माइक को दबा के भजन बोलो, फिर जब भजन हाँ पूरा हो जाए छोड़ दो तो वो सेव हो जाएगा, फिर उसको सेंड ओके, कर दो। ट्राई करूंगी ट्राई हाँ करूंगी। नहीं, बिटिया से एक बार पूछोगे तो बता देंगे।
अच्छा अच्छा वो ठीक है। वीडियो में आ जाएगा। बुक में है दीदी, बुक में है भजन। चलो या तो वो फोटो न करके, हाँ ये न हाँ चांसी वीडियो कढंदी न तॾहिं ख़ाली वीडियो हाँ चालू करे छॾींदी न त अची वेंदुसि। हाँ, ओके ओके। वीडियो कर, अब उनकी मर्जी, वीडियो करो, ऐसे करो या वो नहीं, अच्छा ठीक है। आपको नहीं हो तो फिर भले फोटो कॉपी खींच के भेज दो, अच्छा। जैसे आपको ठीक लगे। बिटिया से थोड़ी हेल्प ले लेना, और क्या, सीख जाओगे ना हमेशा के लिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके। हरिओम ठीक, दीदी। हरिओम, हरिओम, हरिओम। सबको हरिओम, सबको हरिओम।